वैदिक काल में हमारे जीवन को 4 भागों में बांटा गया है: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम एवं संन्यास आश्रम। इन सभी में हमारी लाइफ का गृहस्थ आश्रम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारी लाइफ का वह पार्ट है जिसमें हम अपनी जीविका का साधन ढूंढते हैं, अपने जीवन साथी का चयन करते हैं, अपने परिवार का विस्तार करते हैं एवं अपनी भावी पीढ़ी का मार्गदर्शन करते हुए उसे सबल बनाते हैं एवं स्वयं सेवा निवृत्ति की ओर आगे बढ़ जाते हैं। हमारे जीवन में हर एक व्यक्ति का अपना लक्ष्य होता है और उसे प्राप्त करने के लिए वह अग्रसर रहता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का यही कथन है कि ये मेरी लाइफ है। जुलाई 1974 को मैं LIC में लगा और एज कार्ड पंच ऑपरेटर, और उसके बाद धीरे धीरे मैंने लगभग सभी प्रकार की मशीनों पे जैसे रिप्रोड्यूसर, गैंग पंचिंग, सॉर्टर आदि मशीनों पर काम किया। LIC में रहते हुए मैं मेरठ में मेरा मेन बेस रहा, जहाँ पर मैं प्रोग्रामर भी बना 1986 में। उसके बाद 92 में मैं प्रोग्रामर ग्रेड 1 बना और वहाँ से फिर उसके बाद मेरा जो है आगरा ट्रांसफर हो गया। आगरा में मैं एज फैकल्टी मेंबर मैंने ZTC आगरा में लगभग 6 साल काम किया। वहाँ से अलीगढ़ होते हुए और पुनः आगरा होते हुए मैं देहरादून पहुंचा और देहरादून में मैंने एज मैनेजर IT काम किया। हर जगह मैंने अपने काम को बहुत एंजॉय किया और काम भी कुछ इस नेचर का था कि बड़ा मजा आता था। प्रोग्रामिंग वगैरह करते थे, बहुत अच्छा लगता था। 14 जुलाई 1975 को मेरी शादी हुई। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बड़ी लड़की और छोटा लड़का। मैंने इनकी पढ़ाई लिखाई पे बहुत ध्यान दिया। मुझे खुशी है कि तीनों अच्छे से सेटल हो गए। मेरी बड़ी लड़की डिग्री कॉलेज की लेक्चरर है, छोटी लड़की गोल्ड मेडलिस्ट MD डॉक्टर है और लड़के ने IIT खड़गपुर से करने के बाद एक कंपनी ज्वाइन की और आज वो उस कंपनी में डायरेक्टर के पद पर काम कर रहा है। गुप्ता जी ने हमेशा मेरा बहुत ख्याल रखा, घर के छोटे बड़े कामों में मेरा खूब साथ दिया। बच्चों को काबिल बनाने में तो बहुत ज़्यादा मेहनत की। घूमने फिरने के तो बहुत शौकीन रहे, हमेशा जो है घुमाने फिराने खूब ले गए। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक खूब घुमाया। अकेले कभी घूमने नहीं गए, यहाँ तक कि टूर पे भी ले आते थे तो साथ में ले जाते थे। मुझे गर्व है कि मैं इनकी पत्नी हूँ। चलिए हेलो, हाँ अजय बोलो। हाँ वो ई में, हाँ तुम्हारी प्रॉब्लम हमें मिल गई, हमने उसे चेक कर लिया है। अब SDC को भेज रहे हैं, बड़ी जल्दी तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और देखो ई में तो आजकल प्रॉब्लम आ ही रही हैं, एकदम तो बिल्कुल सही होगा नहीं ना, तो हो जाएगी सही, घबराने की कोई बात नहीं है और सही हो जाएगी जल्दी। ओके। घूमने फिरने का मैं बहुत शौकीन हूँ। मैंने भारत का कोना कोना घूम रखा है और घूमने से मुझे एक अजीब सी खुशी मिलती है। मैंने खूब एंजॉय किया है अपने घूमने फिरने को। मैंने 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम और लगभग 15 शक्तिपीठों के दर्शन किए हुए हैं। मैंने अनेकों ऐतिहासिक स्थान घूमे हैं और मैंने हर जगह पर एक अजीब प्रकार की शांति सी अनुभव करी है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं इन स्थानों पर जाता हूँ। मैंने ज़िंदगी में हर छोटी बड़ी चीज़ में खुशी अनुभव करी है। मेरे अनेकों मित्र बने जो आज भी मेरे संपर्क में हैं। मैं बहुत खुशी महसूस करता हूँ जब सुबह घूमने जाता हूँ और अपने से आगे जाने वालों को तेज चल के पीछे छोड़ देता हूँ, तो ऐसा लगता है कि कुछ अचीव करा। सास बहू में ठन गई लड़ते बीती रात, सास बहू में ठन गई लड़ते बीती रात, बढ़ते बढ़ते बढ़ गई एक जरा सी बात, खटोला यहीं बिछेगा।
दक्षिणा में निज शिष्य से लिया अंगूठा मांग, दक्षिणा में निज शिष्य से लिया अंगूठा मांग, गलती की गुरु द्रोण ने लेते दोनों टांग, तो चप्पल साथ में मिलती। कर्जा ले लो खूब ही जब तक घट में प्राण, कर्जा ले लो खूब ही जब तक घट में प्राण, देने वाले रोएंगे निकलेगी जब जान, कि जैसे बाप मरा हो। दुख के पलों के बिना तो जीवन ही संभव नहीं है। आर्थिक परेशानी तो थी ही, बिटिया के एक्सीडेंट के बाद अचानक हुए अलीगढ़ ट्रांसफ़र ने मुझे बहुत परेशान किया, यहाँ तक कि मैं VRS लेने की सोचने लगा। परंतु कुछ दिनों बाद ऐसा लगा कि देवी माँ की कृपा से कुछ ठीक सा हो गया है। मुझ में बुराई ये है कि मैं बड़ी जल्दी गुस्सा खा जाता हूँ, छोटी छोटी बात पे नाराज़ हो जाता हूँ। और लेकिन अच्छी बात यह है कि जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है मैं अपने गुस्से पे काबू सा पा रहा हूँ। और वैसे मैं डरता भी हूँ कि मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए इस एज में आकर अब। इसके अलावा मुझ में एक बुराई ये भी है कि किसी की बात अच्छी लगती है तो अच्छी उसके मुंह पे कह देता हूँ, ख़राब लगती है तो ख़राब कह देता हूँ, और मुँहफट हूँ मैं बहुत। तो लेकिन मैं कहने के बाद मुझे पश्चाताप सा होता है कि मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए था। मुझ में अच्छी बात यह है कि मैं धुन का बहुत पक्का हूँ। एक बार जो मन में ठान लेता हूँ उसे पूरा करके छोड़ता हूँ, और कई काम एक साथ अगर मुझे मिल जाएं तो भी मैं नहीं घबराता, और मैं उन सब कामों को कोशिश करता हूँ कि अपने अपने समय पर पूरा हों। अच्छी बात यह भी है कि मैं सबको साथ लेके चलता हूँ। 1967 में मैं इंटरमीडिएट में फ़ेल हो गया। फिर मेरा पढ़ाई लिखाई से मन ही हट गया। लगभग 2 वर्ष में इधर उधर ऐसे ही घूमता रहा। फिर परिचितों के समझाने से मुझे लगा कि यदि मैं नहीं पढ़ूंगा तो मेरी ज़िंदगी बेकार हो जाएगी, और मैंने दोबारा पढ़ाई लिखाई शुरू करी। मैंने BSc मेरठ कॉलेज में टॉप करी, उसके बाद 67% नंबर लाकर, LLB 61% नंबर लाकर NAS कॉलेज में टॉप किया। ये मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, जिसकी वजह से मैं आज इस मुकाम पर पहुंच पाया, जिसकी वजह से मैं अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर सका, और जिसके कारण मैंने अपने बच्चों की बहुत अच्छी सी परवरिश करी। आज सभी हम लोग बहुत खुश हैं। हर व्यक्ति अपनी लाइफ अपनी तरह से जीता है, क्योंकि यह उसकी अपनी लाइफ है। हमारे गुप्ता जी ने भी अपनी लाइफ अपनी तरह से जी और आज भी जी रहे हैं। आप सब अपनी लाइफ कैसे जीना चाहते हैं, क्योंकि ये आपकी अपनी लाइफ है। जरा सोचिए। अरे टाइम हो गया, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। बाय बाय। छोड़ा है जहान नीचे मैं तुम्हारे, अब हूँ हवाले। अब दूर दूर लोग बाग मीलों दूर ये वादियाँ, धुआं धुआं तन्हार बदली चली आती है छूने, पर कोई बदली कभी कहीं कर दे तन गीला ये।